Hello students, welcome to Educationally Inclined for You channel today. Dear students, आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कितनी कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। इस पर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हैं और इस टॉपिक के साथ रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर आई बटन में भी गिवन है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने डिफ़ाइन किया था कि ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम डेली लाइफ के अंदर देखें तो हमारे पास लातादाद ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अगर आप लेंथ की बात करें तो आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। आप मास की बात करें तो मास को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रेशर को देखें तो हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, एरिया मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अब इन सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। उनमें से जो पहली टाइप है वो है बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब नाम से ज़ाहिर है कि बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं उनमें से कुछ हमने क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड मान लिया है, जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के टर्म में डिफ़ाइन नहीं करते हैं। दूसरी जो टाइप हमारे पास है वो है डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी से ही हम इनको फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जी तक, जो कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को जितने भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी आगे सेंटेंसेस बिल्ट होते हैं वो उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से हम बनाते हैं। इसी ही तरह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हम फिज़िक्स में स्टडी कर रहे होते हैं तो उनकी जो बेस है वो 7 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। ये जो 7 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का सेट है इन्हें हम बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। इंटरेस्टिंगली जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ए को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, बी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो ये हमने एक बेस बना लिए हैं। अब हम इनको किसी और लेटर्स के टर्म में डिफ़ाइन नहीं करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 7 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको भी हम दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड बना लेती है। अलबत्ता इन्हीं को यूज़ करके हम दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। अब जो 7 बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं उनमें देखा जाए तो आपके पास लेंथ है। लेंथ बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। इसके मुख्तलिफ़ नेम हम यूज़ करते हैं। आप लेंथ भी कह सकते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को। विड्थ भी होता है, इसी तरह हाइट भी आपके पास है। तो आपके पास लेंथ एक बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह सेकंड हमारे पास मास है। मास किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं। किसी मटेरियल बॉडी के अंदर जितना मैटर है उसको हम मास से डिफ़ाइन करते हैं। इसकी और भी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जिनको आगे हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है कि मैटर उसमें कितना है, कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। फिर इसी तरह हम टाइम है तो टाइम को हम डिफ़ाइन करते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से कि किसी इवेंट का ड्यूरेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उनके दरमियान जितना भी टाइम पास हुआ है उसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम का नाम देंगे। और टाइम भी एक बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम डिफ़ाइन करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये एक जर्नल से इसकी डेफिनेशन है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम नाम देते हैं।
और इसको भी आगे जाके हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपरली अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये इसका ताल्लुक किसी भी मटेरियल के साथ के एटम्स के काइनेटिक एनर्जी के साथ है। अब इस तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में से, किसी मटेरियल में से जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं इन अ गिवन टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने एज अ बेस फिज़िकल क्वांटिटी डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर इसी तरह हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मोल्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर लास्ट में अगर हम देखा जाए जो 7th बेस फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट कितनी ब्राइट है। तो इस तरह हमारे पास ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और इनको हम किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी के टर्म में डिफ़ाइन नहीं करती है। दे आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड और ये पूरी फ़िज़िक्स की बेस बना रही होती है। अब इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ से ही हम नई क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं जिनको हम डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? इनको हम इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर हम किसी भी सरफेस का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सरफेस है, तो इसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये लेंथ कहलाता है और यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम इसी लेंथ को विड्थ का नाम दे देंगे और एरिया को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे दिस इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देख लें ये 2 फिज़िकल क्वांटिटी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई किया है, उसके रिज़ल्ट में हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई है। अब क्योंकि हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन मीन कि हम यहाँ पर उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास न्यू फिज़िकल क्वांटिटीज़ डेवलप हो जाएंगी और ये जो न्यू फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगी दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसी तरह अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को हम डिफ़ाइन करते हैं दिस इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बेस क्वांटिटी, डिस्टेंस इज़ अगेन लेंथ, तो लेंथ और टाइम को हमने डिवाइड किया है तो हमें एक नई फिज़िकल क्वांटिटी मिल गई है। फिर इसी तरह अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर जनरली 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके हमें वॉल्यूम मिल रही है। तो हमने इस तरह डेंसिटी को 2 बेस फिज़िकल क्वांटिटी मास और लेंथ की मदद से डिफ़ाइन कर लिया है। तो इस तरह मोर देन 20 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लेके डिफ़ाइन करते हैं और ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो ब्रॉडली हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फिर बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री का नाम देंगे, जिनको हम एक अलग लेक्चर में कवर करूँगा मैं। तो ओवरऑल आपने ये याद रखना है कि फ़िज़िक्स की जो बेस है वो हमने बनानी है 7 बेस क्वांटिटी से और उनकी मदद से हमने बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करना है। तो आई एम होपफुल कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़ और इस लेक्चर में किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर उसे कमेंट में मेंशन करें और इस लेक्चर को लाइक करें, अपने सर्कल में अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।